फरमाइए। दारिया मैडम किधर है? मैडम आपका आधे घंटे से वेट कर रही हैं। मेरा वेट कर रही है? चले अंदर आ जाइए। तुम्हारा इंतजार खत्म। देखो अब मैं क्या करती हूँ दारिया। इतनी देर से क्यों आई हो? हाँ, थक गई हूँ तुम्हारे इंतजार में लेटे लेटे। आज के बाद किसी का इंतजार करने के काबिल नहीं रहोगी। क्या उठपटांग बातें कर रही हो? चलो जल्दी से मसाज करो। अच्छा तो यहाँ दर्द है ना? देखो आराम से करो मसाज, मेरे शोल्डर में बहुत तकलीफ है। खत्म हो जाएगा। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। वो झूठी खबर अखबार में तुमने छपवाई है ना? है ना? तुमने छपवाई है ना? छोड़ो, मैं कहती हूँ हट जाओ। मेरे ही घर में घुसकर मुझे धमकी दे रही हो तुम। खामोश हो जाओ, बिल्कुल बंद करो आवाज। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। कान खोल कर सुनो। ऐसा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम जैसे गिरे पड़े नहीं है हम। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अपना मुंह बंद रखो, मेरी बात सुनो। हम किसी की दौलत पर नजर रखने वाले नहीं हैं। ओ वाकई? जी हाँ, तुम्हारी तरह नहीं है हम। हराम लुकमा ना खुद खाते हैं ना बच्चों को खिलाते हैं, मेहनत की खाते हैं। देखो तो जरा, अपनी बेटी कितनी मासूम लगती है इन्हें। उस लड़की ने जो सबसे झूठ पे झूठ बोला है, क्या ये गलत काम नहीं है तुम्हारे नजदीक? बस कर दो तारिया। ये क्या चीख पुकार हो रही है यहाँ? एमने बहन, क्या हो रहा है यहाँ पर? खामोश क्यों हो? बताओ, इन्हें क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ है? वैसे शर्म आनी चाहिए आपको भी। थोड़ी सी शर्म कर ले। कैसे झूठे इल्जाम लगा दिए हम पर। अरे कैसे सामना करेंगे दुनिया का? इंसान तो दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। इतना ही सोच लेती हमारी रिश्तेदारी हो गई है, क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? जरा रुकिए तो आप एमने बहन, मुझे बताइए तो हुआ क्या है? अल्लाह, अब पूछ रही है? सब कुछ तबाह हो गया, हर जगह जिल्लत हो गई। अब क्या सुनाऊं और क्या बताऊं आपको, बताइए। देखिए परेशान मत होइए, मैं मुराद से कहूंगी वो कोई हल निकाल लेगा। वो क्या हल निकालेगा? अब तो जो होना था हो गया आजमी साहिबा। बदनामी हो गई है हमारी। आराम से बहन, आराम से। देख लिया मेरे बच्चे, क्या निशाना है मेरा। आज भी भेजा उड़ा सकता हूँ। हाँ दादा, बिल्कुल सही। लेकिन सुने, मुझे मत घसीटिए खुदा के वास्ते इसमें। घबरा मत बेटा, मर्द बन। तूने सिर्फ सामने बोतलें रखी हैं, और सामने बोतलें रखना कोई जुर्म नहीं है। और तूने कोई जुर्म नहीं किया, क्यों सजा होगी? मेरे खानदान की इज्जत उछालने वालों के साथ यही सुलूक होगा, तुम देखना एक दिन। चल अब बोतल रख जल्दी से। एक बोतल, गोली एक ही बची है। लाना तो मुझ पर कहां सो गया था मैं। क्या हुआ? मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे मुराद? हयात नहीं है तो क्या आप उससे सिर्फ मिलने आई हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर आई हूं तो मिलूंगी ना, जाहिर है। वो
जल्दी चली गई थी सुबह, ऑफिस जल्दी पहुंचना था आज उसे। क्या हम इसी तरह मिला करेंगे मुराद? माफ नहीं करोगे कभी मुझे? यकीनन आप ये बात करने तो नहीं आई। अखबार में जो खबर छपी है उसकी फैमिली की बहुत बदनामी हुई है। सुबह उसकी माँ आई थी हमारे यहाँ। बस इसी की कसर थी। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कोई तो हल होगा इस मसले का, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हो जाएगा मसला हल, आप बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। और बताएं, मतलब और तो कुछ नहीं कहना आपको, मुझे निकलना है असल में। नहीं, और कुछ नहीं कहना। अगर तुझे पता होता कि तेरी माँ जिंदा है तो उसकी मौत का जो सदमा हुआ है उससे कहीं ज्यादा अजियत उठाना पड़ती तुझे। फिर कभी बात करेंगे दादी जान। तू समझता है मुझे दुख नहीं हुआ होगा? 5 साल का था सिर्फ मैं, 5 साल का। जब आपने मेरी माँ की मौत का मुझे बताया तो मैं 5 साल का बच्चा था। आपने उनसे कभी भी दोबारा मिलने की उम्मीद छीन ली थी मुझसे। हमें लगा ये ज्यादा बेहतर रहेगा तेरे लिए। तेरी मोहब्बत में किया ये सब हमने। कैसी मोहब्बत थी? हाँ, किस तरह का प्यार था? किस लिए इतने बरस झूठ बोलती रही आप मुझसे? बोले हैं कोई जवाब? माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे अपनी पागल दादी को। जिस दिन मेरे अंदर के बच्चे ने आपको माफ कर दिया, मैं भी माफ कर दूंगा। मुझे बेहयात की तरह एक मौका दे दे मेरे बच्चे। बात सुने मेरी, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, माफ करना इतना आसान नहीं है। मेरी जान। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान। बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। Aşk laftan anlamaz.